आज अत्यंत पवित्र भावों के साथ, अत्यंत श्रद्धा के साथ, भगवत प्रेम से संयुक्त होकर इस शुभ स्थल पर निज कल्याणार्थ उपस्थित जिज्ञासु वृंद, आज हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम एक करुणामय, ममतामय, कृपामय मां का अवतरण दिवस अत्यंत श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। 71 वर्ष पूर्व 27 सितंबर 1953 को हमारे दक्षिण भारतीय समुद्र तट पर स्थित केरल प्रांत में इन मां का अवतरण हुआ। ये मां जो कि अवतरित होने के कुछ उपरांत थोड़ा ही समय बीता होगा, अनेक विपदाओं से घिरी गई, अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना शैशव काल में ही इनको करना पड़ा। महान पुरुषों के चरित्र की यही विशेषता होती है कि उनका जीवन निरंतर संघर्ष में होता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन में संघर्ष बढ़ता जाता है, संघर्ष के साथ साथ उनकी साधना और प्रबल होती चली जाती है। और भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, मात्रः स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदम् आगमः पायिनो अनित्यः तास्तितिक्ष्व भारतः। भगवान कहते हैं, ये जो चराचर जगत है ये पंचभूतात्मक है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंचभूतों के द्वारा इस शरीर का भी निर्माण होता है और इस जगत का भी निर्माण होता है। और इन पंचभूतों के पंच विषय हैं, आगे भोग रूप से हमारे जीवन को क्रियाशील बनाते हैं। पंचभूतों के जो पंच विषय हैं, आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती है, वायु से स्पर्श की उत्पत्ति होती है, अग्नि से तेज की उत्पत्ति होती है, रूप की उत्पत्ति होती है, जल से रस की उत्पत्ति होती है और भूमि से गंध की उत्पत्ति होती है। ये पांच भूतों के जो पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आप अपने जीवन को जरा देखिए, दृष्टि दौड़ा करके आपके संपूर्ण जीवन में इन पांच प्रकार की ही वासनाओं के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा, इनकी पूर्ति के लिए आपके द्वारा समस्त क्रियाएं होती हैं। कभी हमारी शब्द की चाहत रहती है, कभी स्पर्श की चाहत रहती है, कभी रूप की चाहत रहती है, कभी रस की चाहत रहती है और कभी गंध की चाहत रहती है। इन पांचों का भोग हम लगाना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख।
लेकिन ये जो 5 विषय हैं, ये कभी हमें अनुकूलता परोसते हैं, कभी प्रतिकूलता परोसते हैं। शब्द कभी अनुकूल हो जाते हैं तो वही शब्द कभी प्रतिकूल हो जाते हैं। शब्द तो ऐसे है का संयोग मात्र है, इससे अलग तो शब्द नहीं है। आप अपनी वर्णमाला को उठा करके देखें तो ऐसे है तक उन शब्दों का समुच्चय ही हमारे जीवन में कितना हमें सुख प्रदान करता है, कितना दुख प्रदान करता है। उसका कारण कभी उन शब्दों को हम अनुकूल ले लेते हैं, कभी प्रतिकूल ले लेते हैं। जब अनुकूल लेते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, और जब प्रतिकूल लेते हैं तो दुख की अनुभूति होती है। और वास्तव में भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि पंचभूतों के द्वारा, सबके द्वारा यही कुछ हो रहा है। कभी स्पर्श सुखद होता है, कभी प्रतिकूल होता है, दुखद हो जाता है। कभी रूप अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। एक राक्षस के रूप को देख लें, एक शैतान के रूप को देख लें तो डर लगता है, और एक देवता के स्वरूप को देख लें तो हमें अच्छा लगता है। रस अगर यदि मधुर रस पान करने को मिल जाए तो अच्छा लगता है, और वहीं कड़वा रस पीने को मिल जाए तो बुरा लगता है। इसी प्रकार से सुगंध और दुर्गंध का है, अनुकूल और प्रतिकूल शब्द का है। तो पंचभूतों में ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, शब्द वही है, स्पर्श वही है, रूप वही है, रस वही है, गंध वही है। आप कहेंगे वही कैसे? आप देखिए, एक उष्ण स्पर्श है। अगर उष्ण स्पर्श आपको गर्मी की ऋतु में मिले तो कैसा लगेगा, और वही उष्ण स्पर्श आपको सर्दी की ऋतु में मिले तो कैसा लगेगा? स्पर्श तो स्पर्श है ना, यही शीत की बात है। गर्मी की मौसम में शीत स्पर्श हो और सर्दी की मौसम में शीत स्पर्श हो तो कैसा लगेगा? भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि ये जो है हमारे मन की परिस्थितियां हैं, देश काल परिस्थितियों के ऊपर इसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रभावित होती रहती है। इसलिए आगमा पाहिनो अनित्य है। भगवान कहते हैं ये सब आने वाला है और जाने वाला है, ये सदा एक जैसा रहने वाला है ही नहीं। हमारे जीवन में प्रातः काल से लेकर के सायकाल तक देखिए कितनी तरंगे हर समय उठ रही हैं। जिस प्रकार से एक समुद्र हर क्षण न जाने कितनी लहरें उसमें उठती रहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में संकल्पों की, विकल्पों की न जाने कितनी लहरें उठती हैं। और ये जो संकल्प और विकल्पों की लहरें हैं, ये उठ करके बार बार हमें सुख और दुख प्रदान करती हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। यही तो है, समुद्र की लहरें और मन की लहरें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी ही हैं, एक जैसा ही कार्य करते हैं। समुद्र में अगर यदि लहरें उग्र हो जाएं, उच्च हो जाएं, तीव्र हो जाएं तो विध्वंस कर देती है। ऐसे ही आपके मन की जो लहरें हैं, आपके मन का जो आवेग है, आपके मन की जो उत्तेजना है, वो जीवन का विनाश कर सकता है। और अगर यदि वही शांति के साथ मंद गति से बहती हुई हो तो फिर वही आपके लिए सुखद हो जाती है। इसीलिए बार बार कहते हैं मंद सुगंध शीतल समीर, उसकी बात की जाती है, क्योंकि वो सबके लिए उपयोगी होती है। तो भगवान यही समझाना चाह रहे, आगमा पाइनो अनित्य। भाई ये आती भी हैं और जाती भी हैं। असली बात क्या है, आप इनके आने और जाने को रोक नहीं सकते। किसी में सामर्थ्य है क्या इनके आने जाने को रोक सके? वायु के वेग को कोई रोक सकता है क्या? सूर्य की तपिश को कोई रोक सकता है क्या? अगर मेघ आ जाएं और बरसने के लिए उमड़ रहे हों तो आप उनको रोक सकते हैं कि उनके आवेग को नहीं रोक सकते। बस क्या करना है, आपको सहन करना है। आगमा पाइनो अनित्य तांस्थितिक स्वभाव, तांस्थितिक स्वभाव है। ये उत्तरार्थ है गीता जी के इस मंत्र का, इसको समझ लेना है। तांस्थितिक स्वभाव है। अगर यदि जीवन में आपने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें सुखद रहेगा। हमें इन परिस्थितियों को सहज भाव से सहन करने की कला सीखनी होगी। और ये सहज भाव से सहन करने की कला कौन जानता है? कहते हैं महान पुरुष जानते हैं। ये एक माँ जानती है। माँ के जीवन में न जाने कितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, लेकिन वो सबको सहज भाव से सहन करती है। घर में अगर यदि किसी दिन अन्न नहीं भी है, सब्जियां नहीं भी है,
या अन्य कोई भी सामग्री नहीं है, तो भी वो जानती है कि किस प्रकार से घर में व्यवस्था की जाती है। रोज परिस्थितियां बदलती हैं। संतों का जीवन ऐसा ही जीवन होता है। कभी उनको रोटी मिल जाती है, कभी नहीं मिल जाती है। मिल जाए तो उसमें भी सुखी हैं, और ना मिल जाए तो उसमें भी सुखी हैं। उनके जीवन में आनंद के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। यही संतों की पहचान है। और वो आनंद कहीं दूसरी जगह से नहीं लाते हैं, उस आनंद को वो अपने अंदर खोजते हैं। और आनंद कैसे खोजा जाता है? धैर्य से खोजा जाता है, संतोष से खोजा जाता है। वाह वाह रे मौज फकीरा, जो फकीर होते हैं उनकी मौज का क्या कहना है भाई। माता अमृता आनंदमयी एक फकीरी तो है। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके ऊपर जब कुछ आरोप लगाए गए तो उन्होंने कह दिया मैं तो फकीर हूँ, मैं चल दूंगा, जैसे कंदराओं में घूम कर गया वैसे कंदराओं में चला जाऊंगा। फकीर की बात। अब वो तो वो जाने कि वो फकीर कैसे हैं, लेकिन माता अमृतानंदमयी जरूर फकीर है। उनका कहीं कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई चिपकाव नहीं है, असंगता है। और जिसकी असंगता होती है वही फकीर होता है। आप ग्रस्त में रहकर भी, अपने परिवार का निर्वहन करते हुए भी आप फकीर बन सकते। बस ये केवल आपकी मन की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। आपको माता से सीखना ही है। आप माता जी का जन्मदिन मना रहे हैं तो माता जी के जन्मदिन से क्या सीखना है? उनके चरित्र को देखना है। और उनके चरित्र को जो हम देख करके अपने जीवन में उतारें तो आप भी संत हो जाएंगे। लेकिन केवल चित्र का अगर हम पूजन करते रहें और चरित्र को ना बदलें तो मेरे मित्रों कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन को बदलिए और संतों से प्रेरणा लीजिए। उनका जीवन सुख में कैसे होता है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो रहते रंग महल में, कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरा दी। कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। किसी सेठ ने निमंत्रण दिया, किसी राजा ने निमंत्रण दिया, वो भिक्षा करने के लिए राजा के महल में चले गए। लेकिन राजा के महल में जाने के बाद भी कभी उनका वहां पर चिपकाव नहीं है कि ये महल मैं नहीं, ये महल मेरा नहीं। ये क्या है? काम चलाओ है। कभी किसी अहीर ने, किसी झोंपड़ी वाले ने, गरीब व्यक्ति ने निमंत्रण दे दिया, उसका निमंत्रण स्वीकार करके उसकी झोंपड़ी में जाकर के जमीन पर बैठ गए मिट्टी के ऊपर, तो भी वही स्थिति है। जो स्थिति महल में थी वही यहाँ है। उनको पता है कि नहीं मेरी झोपड़ी है और न मेरा महल है। ये समता की स्थिति होनी चाहिए। महापुरुषों की स्थिति यही होती है। कभी वो चबते चने चबेन, कभी वो चबते चने चबेन, कभी लपट ले खीरा दी। कभी वो चबते चने चबेन, कभी लपट ले खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कैसी मस्ती होती है फकीरों की। कहते हैं भिक्षा मांगने के लिए गए, किसी के घर में खीर बनी हुई थी, बड़ी स्वादिष्ट खीर कढ़ा करके बनाई थी, मेवे मिश्री मिलाए थे, और वो बड़े सम्मान के साथ महाराज जी को परोसी गई। और एक जगह पर गए, वहां पर कि महात्मा दरवाजे पर आया है और कुछ चने रखे हुए थे, वो चने चापने के लिए दे दिए। लेकिन उस महात्मा की स्थिति, उस फकीर की स्थिति कैसी है? कहते हैं जो आनंद खीर में आ रहा था उससे ज्यादा आनंद उसको चने चापने में आ रहा है। ये होती है फकीरों की स्थिति। ये है महान पुरुष ऐसे ही नहीं बना जाता है। महान पुरुष ऐसे ही बनते हैं। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, पर चलते चाल अमीरा दी, वो चलते चाल अमीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कहते हैं
दर दर जाकर के भिक्षाम देही माई करते हैं, लेकिन हाथ पर रोटी और उसके ऊपर सब्जी रखी और उसको चटकारे ले लेकर के खा जाते हैं। क्यों चटकारे ले रहे हैं? कहते हैं मैं शहंशाहों का शहंशाह। उनका भाव क्या है? मैं शहंशाहों का शहंशाह। चलते हैं, उनकी मस्ती शहंशाहों वाली मस्ती हुआ करती है। कहते हैं एक बार एक राजा जा रहा था, सवारी जा रही थी। अब राजा की सवारी जा रही थी, तो जब राजा की सवारी जा रही थी, अब रास्ते में एक फकीर पड़े हुए थे। जो फकीर जा रहे थे उधर, वो फकीर रास्ते में पड़े हुए थे, राजा की सवारी आगे से आई। तो जब राजा की सवारी आए, आगे कुछ मंत्रीगण देख, उन्होंने देखा भाई फकीर पड़ा हुआ है रास्ते में बिल्कुल बीचों बीच। उन्होंने गए, बड़े श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा महाराज जरा रास्ता छोड़ दीजिए, महाराज की सवारी जा रही है। तो कहने लगे कि कौन राजा, कैसा राजा? कहने लगे इस देश के राजा हैं, वो यहाँ से जाना चाहते हैं आगे। और महाराज ने एक तो अंगड़ाई सी ली और फिर पड़ गए। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं, पहले बड़ा मान सम्मान हुआ करता था महान पुरुषों का। मंत्री जी ने जाकर के उठाने के बजाय राजा से कहा महाराज एक फकीर बीच में पड़ा हुआ है और वो जो फकीर है रास्ता नहीं दे रहा, हमारे कहने के बाद भी वो सुन नहीं रहा, अनसुना कर रहा। कहने लगे कोई बात नहीं, फकीर का अपमान नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, चलो हम चल करके देखते हैं, हम निवेदन करते हैं। अब राजा साहब पहुंचे महाराज के पास और महाराज जी से कहा महाराज मैं यहाँ से इधर से जाना चाहता हूँ, कृपया आप रास्ता दे दीजिए। कहने लगे कहाँ का महाराज, कैसा महाराज, कौन सा राजा, किसका राजा? कहने लगे मैं फला देश का राजा हूँ। कहने लगे कोई बात नहीं, हम राजाओं के राजा शहंशाह हैं, महाराज हैं। कहने लगे आप कहाँ के शहंशाह हैं? कहने लगे हम संपूर्ण ब्रह्मांड के शहंशाह। ब्रह्मांड के शहंशाह? कहने महाराज फिर तो आपकी सेना बहुत बड़ी होगी। कहने लगे मुझे कुछ सेना की आवश्यकता नहीं है। सेना की आवश्यकता तो उसको जो किसी से डरता है, जिसको किसी से लड़ना हो उसको सेना की आवश्यकता होती है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं चराचर जगत में परमात्मा को देखता हूँ, सब में राम जी को देख करके सबसे प्रेम करता हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं, इसलिए मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। अनेक अनेक चर्चाएं हुई और आखिर में राजा चरणों में गिर गया। कहने लगे वहां महाराज आपके जैसा फकीर कोई हो नहीं सकता, फकीर हो तो आपके जैसा हो। और प्रणाम करके राजा ने कहा मंत्रियों से कि सवारी को दूसरी ओर से लेकर के जाओ। तो फकीरों की मस्ती तो ऐसी होती है। अब फकीरों की उसका आनंद तो वही ले सकता है जिसने समता को जीवन में धारण कर लिया, क्या कैसी भी परिस्थिति। महान पुरुषों की स्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं, बड़ी दिव्य होती हैं। एक और स्थिति का वर्णन किया, कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी चदरियां लीरा दी, कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी चदरियां लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। बोले साह पुकार कहंदा, बोले साह पुकार कहंदा, बलिहारी इन पीरा दी,
वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। फकीरों की मस्ती, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को समझा रहे हैं। यम हीनो व्यथ्यन्ते ये पुरुषम पुरुष सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि ये जो अनुकूल और प्रतिकूल विषय आते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति आती है, भोजन की आती है, वस्त्र की आती है, मान सम्मान की आती है, लाभ हानि की आती है, जय पराजय की आती है, मान अपमान की आती है। ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में बार बार आती हैं, कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर जो सम रहता है, जो व्यथित नहीं होता है, जिसका चित्त स्थिर रहता है, जो भ्रमित नहीं होता है, संशयग्रस्त नहीं होता उन स्थितियों में, अपितु सम रहता है। और बहुत बड़ी बात भगवान यहाँ कहने जा रहे हैं, सो अमृतत्वाय कल्पते। उसी को क्या है कहते, वो अमृत तत्व मिलता है। अमृत तत्व मिलने से क्या होता है, हमारे जीवन में अमृत का क्या महत्व है, आगे को मिलकर अमृत तत्व क्या होता है, कहते हैं अमृत वह होता है जिसका पान कर लेने के बाद फिर मृत्यु आपका स्पर्श न कर सके, उसको अमृत कहते हैं। और जिसके जीवन में ये अमृत आ जाता है, जिसको ये अमृत मिल जाता है, मेरे मित्रों वही आनंदमय हो जाता है। और जिसके जीवन में ये अमृत तत्व की उपलब्धि हो गई है, जिसको ये आनंद मिल गया है, मेरे मित्रों जो इस आनंद से संयुक्त हो गया है, इस आनंद से मैं हो गया है, युक्त हो गया है, उसी को कहते हैं अमृतानंदमयी महात्मा। और ये कैसे कहते, ये अमृत आनंद उनको कैसे मिला है, कहते संघर्ष से मिला। ऐसे नहीं मिलता। कोई राजा के यहाँ पैदा हो जाए, बहुत बड़े सेठ के यहाँ पैदा हो जाए, बहुत सी धन संपदा हो, और हम ये समझें कि उस धन संपदा से किसी को आनंद मिल जाएगा। मेरे मित्रों, आनंद धन संपदा का गुलाम नहीं है। बहुत बड़ा पद मिल जाए और उस पद के मिलने से कोई सोचे कि उस आनंद मिल जाएगा, नहीं मेरे मित्रों। आनंद किसी पद के अधीन नहीं है। आनंद कब मिलता है, कहते हैं जब विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए शांत रहें, सम रहें। सम शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्य तास्तितिक्स्व भारत। जब आपका दृष्टिकोण बदल जाए कि हवा का झोंका है, आता है चला जाता, आता है चला जाता, आता है चला जाता, ऐसे जीवन की परिस्थितियां आती हैं चली जाती, आती हैं चली जाती। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनुकरणीय जीवन है। उनके जैसा जीवन कोई जी नहीं सकता। और ये माता अमृतानंदमयी कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, कृष्ण के प्रेम में डूब करके उस आनंद रस का रसास्वादन करती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रसास्वादन ये हर एक के भाग्य में नहीं होता, लेकिन हर एक को मिल सकता है अगर प्रयास करें। जो आगे बढ़ा है उसको मिलेगा, जिसके अंदर श्रद्धा है। भगवान कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञान। ये आनंद, ये ज्ञान किसको मिल सकता है, जिसके अंदर श्रद्धा हो, जिसके अंदर समर्पण हो, जिसके अंदर प्रेम हो। लेकिन जो कृष्ण के स्वरूप को जानता हो, कृष्ण के चरित्र को जानता हो, केवल कृष्ण के चित्र की नहीं, फिर मैं कहता हूं केवल चित्र की उपासना करने से तो आपको केवल पूर्ण लाभ मिलेगा, लेकिन कृष्ण के चरित्र को जीने से आप आनंद तत्व से संयुक्त, आपको अमृत स्वरूपता मिलेगी। ये अमृत स्वरूपता कृष्ण में होने से। माता अमृतानंदमयी ऐसे ही नहीं अमृतानंदमयी कहलाई है, उन्होंने कृष्ण के जीवन को जिया है। जैसे भगवान ब्रिज कुरील कुंजन में
कंटक पथ पर चलते देखा। कहते हैं कि झाड़ियों में, वनों में, पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ, मोरों के साथ, चिड़ियाओं के साथ, प्रकृति के साथ जीवन को जीते हैं, एकांत जीवन को जीते हैं, या ग्वाल बालों के संग जीवन को जीते हैं, लेकिन रसमय जीवन को जीते हैं, वहां से आनंद लेते हैं। ऐसी माता अमृतानंदमयी ने उस जीवन को जिया है, एक वनवासी के जीवन को जिया है। जब इनको वनवास दे दिया गया तो वन में इन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया है, वो एक आदर्श है। वो जीवन जीने की कला हमें सिखाते हैं। वहां पर क्या है, खाने के लिए अन्न नहीं है। आप चिंतन करके देखिए किस प्रकार से एक छोटी सी लड़की, और वो वन में कैसे जीवन, अकेले, जहां कोई परिवार वाला नहीं, जहां कोई रिश्तेदार नहीं, जहां कोई समाज का व्यक्ति नहीं। कौन है उसके साथी? कहते चिड़िया उसके साथी है, वन के पशु पक्षी उसके साथी हैं, और उन्हीं के साथ उसने जीवन को जिया। उन्हीं के साथ वो रम गई। और क्यों रम गई? क्योंकि उसने सब में रमने वाले राम को उनमें देख लिया। उसने वहां उनकी देहों को नहीं देखा। हम जब तक देहों को देखते रहते हैं ना तो मरते रहते हैं, जीते रहते हैं। लेकिन जब देहों के स्थान पर देह में बसने वाले उस राम जी को देख लें तो हमारी दृष्टि राममय हो जाती है। और जब राममय दृष्टि हो जाती है तो चराचर जगत राममय दिखाई देता है। ये दृष्टि है माता अमृतानंदमयी की। उन्हें राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ब्रज की गोपियों को कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यशोदा मैया की गोद में जब से भगवान श्री कृष्ण आए हैं, वो ममतामयी माँ क्या है, कहते हर क्षण, हर घड़ी, हर पल अपनी छाती से चिपटा करके रखती है। वो कृष्ण के प्रेम में ऐसी डूब गई है, वो पूरी तरह से कृष्णमयी हो गई है। वो बालक के रूप में भगवान को मानती है और उससे प्रेम करती है, और हर जिद को भी पूरी करती है। कोई शिकायत करने आए तो उसको मानती नहीं है। वैसे तो संसार की कोई भी माँ नहीं मानती, क्योंकि माँ अपने बेटे से जितना प्रेम करती है उतना प्रेम जगत में किसी से कर ही नहीं सकती। आप चिंतन करके देखें, उसका प्रेम अपने पति के प्रति भी होता है, लेकिन जो ममता, जो प्रेम, जो समर्पण, जो त्याग एक बालक के लिए होता है, वो अपने पति के लिए नहीं होता। वास्तविकता ये आप जरा उसके दिल में उतर करके देखिए। इसीलिए माँ के नाते को सबसे श्रेष्ठ नाता माना गया। जगत में उससे श्रेष्ठ कोई नाता नहीं माना गया, उससे बड़ा कोई नाता नहीं माना गया। माता को सबसे पहली गुरु भी इसलिए माना गया क्योंकि वही है जो एक बालक को जीवन जीने की कला सिखाती है। इस माँ का प्रेम, इस माँ का आशीर्वाद जिसको मिल जाए ना, कहते हैं बस उसको सही पूछो तो और कुछ आवश्यकता ही नहीं। माँ के आशीर्वाद जैसा आशीर्वाद किसी को और दूसरे किसी से मिल ही नहीं सकता। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। एक बार जरा उसके चरणों में शीश झुका करके, उससे प्रेम करके, उसके प्रति समर्पित होकर के एक बार, मैं कहता हूँ एक दृश्य मेरे याद आ गया। एक बार मैं देहली कथा कर रहा था। तो देहली यमुना विहार में कथा चल रही थी। वहां पर जो मैं कथा कर रहा था और जिस जगह पर एक परिवार में मैं ठहरा हुआ था, उस परिवार में वो बूढ़े माता पिता, उनकी आयु मेरे ख्याल से 75 साल की लगभग रही होगी। उनके 3 बेटे, और तीनों बेटे निकट में ही आसपास उनके मकान थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर, कोई 150-200 मीटर की दूरी पर रहे। रात्रि में कथा के उपरांत फिर वो भोजन आदि करने के बाद मेरे पास ही सब आके बैठ जाते। और भी लोग बैठे रहते, वो तो भाई जब मिलने के लिए वहां पर आते ही रहते थे लोग। तो मैंने एक जो दृश्य देखा, आप भी आज उसके ऊपर चिंतन करके देखिए।
जिनके माता पिता, और कम से माता पिता दादा दादी जो भी, मैंने वो दृश्य देखा। एक जगह पर मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने वो लाला मोहनलाल जी उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई थी, बड़ा बच्चा उनका बेटा, उसके भी बच्चों का विवाह हो गया, तो इस हिसाब से वो भी 50-55 साल की रेंज में होगा। वो आता है और वहां एक पलंग था जिसके ऊपर वो माँ बैठी हुई थी, और वो 50-55 साल की आयु का बेटा आया और आकर के माँ की गोद में उसी तरह से लौट गया जैसे कि छोटा सा बच्चा बाहर खेलते हुए रूस करके आ जाए और रोता हुआ आ जाए, और रोता हुआ आकर के अपनी माँ के आंचल को ओढ़ करके माँ के दामन से लिपट जाता है। ऐसे ही मैंने देखा वो 50-55 साल का बेटा वो भी अपनी माँ की गोद में आकर के ऐसे लेट गया, और जब वो लेटा माँ ने अपना पल्लू उसके ऊपर डाला, और उसी तरह से जैसे कि छोटे से अबोध बालक से प्रेम किया जाता है, उसके शीश पर वो हाथ फिराने। और इतने फिर मैंने क्या देखा, दूसरा बेटा आ गया, और दूसरे बेटे ने भी आकर के यही किया, एक इधर लेट गया एक इधर लेट गया। दोनों बेटों को लेटे हुए देखा, दोनों के सर पर मां का हाथ देखा, और इसके बाद वो तीसरा छोटे वाला बेटा आया, और मैंने देखा वो जो तीसरा छोटे वाला बेटा आया वो नीचे जमीन पर बैठ गया और माँ की गोद में सर रख दिया दोनों के बीच, और दोनों भाई उसके सर पर अपने दोनों हाथ रखे हुए थे। क्या अद्भुत दृश्य था मेरे मित्रों। आज इस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। इस कलयुग में ये दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक अगर ममतामयी माँ है, एक माँ की संस्कार हैं, और संस्कार कौन से? ये गीता जी वाले संस्कार। संस्कार कौन से? जो माता अमृतानंदमयी ने लिए, ये संस्कार। माता अमृतानंदमयी वो माँ है जिनके पास हजारों बेटे आते, लाखों बेटे आते, और मैं कहता हूं करोड़ों भी अतिशयोक्ति आ चुके हैं। अब तक उनके पास लगभग 3.5 करोड़ बेटे बन चुके हैं। आपको सुनकर क्या आते होंगे बच्चे? 3,500 करोड़, 3.5 करोड़ से इतने बच्चे जिस माँ के हों, और वो हर बच्चे से समान प्रेम करती है, हर बच्चे को अपना आशीर्वाद देती है, हर बच्चे को चाहती है कि ये फले फूले, ये सन्मार्ग पर चले, इसका चरित्र एक आदर्श चरित्र हो। तो माँ, ऐसी माँ जिसको मिल जाए, और ना भी हो तो आप बना दीजिए, आपकी भावनाएं तो बनाएंगे। आप अपनी माँ के पास जाकर के प्रार्थना कीजिए। और मैं कहता हूँ अगर यदि अब माता पिता जिनके, चूंकि भाई बड़े बड़े बैठे हुए हैं, शरीर जिनके हो चुके हैं, अब माता पिता का साया तो नहीं है, लेकिन माँ भगवती जग जननी तो है ना, उसका आशीर्वाद लीजिए। और ये जो संत होते हैं इनको कहा जाता है गुरु माँ, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनकी गोद में एक बार लेट कर देखिए तो सही, जो आशीर्वाद एक संसार की माँ देती है उससे हजारों गुना बड़ा आशीर्वाद वो देंगे। उनसे प्रार्थना कीजिए, प्यारी माँ मुझे तेरी दुआएं चाहिए, ये माँ तेरी दुआएं मुझे चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा मुझे चाहिए। अरे लोरी गा गा के मुझको सुनाती है तो थाम कर तेरी उंगली मैं बढ़ता चलूँ, और इसके सिवा मुझको कुछ न चाहिए, मुझको कुछ न चाहिए। प्रार्थना कीजिए माँ से, वो जग जननी है, वो सारे जगत को एक साथ स्वीकार करे अपने बालक के रूप में। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उसको ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, उसके लिए कोई भेद नहीं। एक घटना आप पढ़ते हैं, देवी भागवत की घटना है, और देवी भागवत में आप अब जो नवरात्रि आ रहे हैं उसमें क्या करेंगे, एक पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का। ये जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है इसमें एक बहुत सुंदर कथा आती है।
दो भाव हैं यहाँ पर। एक राजा हुए सूरत, उनका नाम है राजा सूरत। कहते एक बार पड़ोसी राज्य ने उनके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने पर उनका राजपाट छिन गया। छिनने के बाद वो बेचारे वन में चले गए और वन में गए तो एक वहां पर सुमेधा नाम के ऋषि रहते हैं। सुमेधा, जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ है, ऐसे सुमेधा ऋषि। और सूरत भी क्या है, जो इंद्रियों के रथ पर, सुंदर रथ पर सवार है, वो सूरत राजा। अब वो सुमेधा ऋषि की शरण में गए। इधर एक बार उसी समय घटना घटी है, ये एक समाधि नाम की वैश्य हो। इन तीनों के आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन आज मेरे पास इतना समय नहीं कि इन तीनों की आध्यात्मिकता को आपको जरा स्पष्ट कर सकूं। फिर कभी मौका लगेगा तब करेंगे। लेकिन वो समाधि नाम का वैश्य है। अब वो बेचारा घर से परेशान होकर के, बहुत धन दौलत थी, लेकिन परिवार वालों ने सब लूट लिया। आजकल ऐसा ही होता है, माँ बाप जिंदगी भर कमाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, और नौकरी करने के बाद जैसे क्या होता है भाई, बाद में पीएफ का पैसा आता है और जो भी कुछ, खैर उसमें मैं क्या कहूँ, मुझे क्या करूँ, इतनी जानकारी नहीं है। अब वो सारा पैसा जो आता है, बाल बच्चों की दृष्टि सबसे पहले उस पर रहती है। तो ऐसे ही जो कमाया धमाया उस पर बच्चों की दृष्टि रहती है। उन्होंने समाधि वैश्य ने जिंदगी भर जो कुछ कमाया सब कुछ, अरे पिताजी हम तो आपके ही हैं, कोई आपसे अलग थोड़े ना, आपको कोई दिक्कत थोड़े ना, और बहला फुसला करके सारा धन ले लिया। और जब धन ले लिया उसके बाद बेटे बहुओं ने अब सेवा नहीं की, एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हो गया, कोई सेवा नहीं किसी भी प्रकार की। आखिर एक दिन उसके मन में आया, अरे कहाँ पड़ा हुआ है, किसी संत का आशीर्वाद हुआ और वो मोह को छोड़ करके वो भी निकल पड़ा, और वो भी पहुंच गया सुमेधा ऋषि के पास। अब सुमेधा ऋषि के पास दोनों पहुंच गए और दोनों को सुमेधा ऋषि ने अपनी शरण में लिया और दोनों को कहा कि तुम माँ की शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हारे दुखों की एक दवा है, मेरी 100 दुखा थी एक बूटी राम नाम। महापुरुषों के पास जब भी कोई जाएगा तो उनके पास तो एक ही बूटी है भाई, और वो बूटी क्या है, राम नाम की बूटी है। राम नाम की बूटी के अलावा उनके पास कोई दूसरी बूटी नहीं होती, केवल राम जी के नाम की बूटी हुआ करती है। तो राम जी के नाम की बूटी उनको दे दी कि माँ भगवती की आराधना करो, और माँ भगवती के दोनों ने ऐसे तन्मय होकर के आराधना की कि माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई। और जब माँ भगवती प्रकट हुई तो सबसे पहले जो राजा सूरत थे उनके सामने माँ भगवती प्रकट हुई। माँ भगवती ने प्रकट होकर के कहा, भाई बोलो क्या चाहते हो। कहने लगे, माँ बस मुझे क्या चाहिए, मेरा राज्य मुझे दिला दे। उसकी भावना तो ये थी कि माँ बस ये चाहिए। तो राजा सूरत को उसका राज्य माँ भगवती ने वापस दिलवा दिया, निष्कंटक राज्य हो गया। अब समाधि वैश्य के सामने भी प्रकट हुई माँ, और समाधि वैश्य के सामने जब प्रकट हुई तो उससे भी कहा, बोल क्या चाहता है। लेकिन मेरे मित्रों, समाधि वैश्य की भावना बिल्कुल विपरीत है। समाधि वैश्य ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकर करूंगा क्या, मुझे तो अगर चाहिए तो तेरा प्यार चाहिए। हे माँ, मुझे तेरा प्यार चाहिए, तेरी दुआएं चाहिए, तेरी छत्र छाया में मेरा जीवन बीत जाए, तेरी भक्ति करते करते मेरी तेरे में स्थिति हो जाए, बस ये चाहिए। क्या तेरे तेरा परिवार में अनुकूल कर दूंगी, तेरे घर में बहुत से धन के भंडार भर दूंगी। कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे मित्रों, एक ही माँ है, एक ही माँ से दोनों अलग अलग मांग रहे हैं। तो माँ तो एक ही है, माँ की ममता भी एक जैसी है, माँ का प्रेम भी एक जैसा है, लेकिन बात यह है कि उस प्रेम में से हम कौन सा भाग लेना पसंद करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। समाधि वैश्य ने वैराग को लिया है और राजा ने राग को लिया, इसीलिए उसको कहा समाधि। सम है धी जिसकी, धी माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि समता में आकर के विराजमान हो गई। और जब उसकी बुद्धि समता में आकर के विराजमान हुई तो सांसारिक प्रलोभनों में नहीं फंसा, सांसारिक प्रलोभनों की सीमा से बाहर निकल गया।
जो संसारिक प्रलोभनों में फंस जाता है वो तो फंसा ही रहता है, और बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होता है। जीवन में दोनों समय समय पर साथ साथ आते रहते हैं। जन्म और मृत्यु की धारा निरंतर इस जीव की यात्रा में बहती रहती है। लेकिन महान पुरुष कहते तू गोविंद की शरण में आ जा। गोविंद किसे कहते? जो इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियों का स्वामी कौन है? आपका आत्मा। एक बार तो आत्मा के शरण में आ जा। स्वयं आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म ही है। और जिसको अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से जिसने अनुभव कर लिया, इस बात का बोध तो हो गया, जिसको भी ये बोध हो गया कि मेरा आत्मा ब्रह्म ही है, वो देह के भाव से बाहर निकल जाता है। वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। वो पंच कोशों की सीमाओं से निकल जाता है। न वो अन्नमय कोश में बनता है, न मनोमय कोश में बनता है, न प्राणमय कोश में बनता है, न विज्ञानमय कोश में बनता है, न ही आनंदमय कोश में बनता है। और न वह जागृत के स्वप्न को अपना मानता है, न स्वप्न के स्वप्न को मानता है, और न ही स्वप्न जो सुसुप्ति है उसके स्वप्न को अपना मानता है। सुसुप्ति में यद्यपि स्वप्न का भाव हो जाता है, लेकिन सुसुप्ति भी एक स्वप्न ही। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति की सीमा से जो बाहर है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण से बाहर है, जो विश्व तेजस प्राज्ञ से बाहर है, जो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर की सीमा से बाहर निकल करके केवल एक अपनी आत्मा में रमण करता है, वही इस अमृत तत्व का अधिकारी होता है, जिसे आत्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। आत्मैव केवलम सर्वम, अवधूत दत्तात्रेय जी कहते चराचर जगत कि अगर वास्तविकता को आप देखोगे तो इसमें आत्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। नाम और रूप को अलग हटा करके देखें तो सब में एक ही आत्मा विराजमान है। आत्मा माने परमात्मा। नाम और रूपात्मक जगत को हटाना है। नाम और रूपात्मक जगत ही व्यक्त रूप दिखाई देता है, लेकिन इस व्यक्त के अंदर जो अव्यक्त है वो अव्यक्त तेरा आत्मा है। और वो आत्मा केवल तेरे में नहीं, सब में एक जैसा। वो आत्मा एक रस है। उस आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, उस आत्मा में अनेकता नहीं है, आत्मा एक ही है। तो वो जो तेरा आत्मा है, जो एक आत्मा है और सब में एक ही है। भाई थोड़ा थोड़ा सा आगे बोलो। तो वो जो आपका आत्मा है, उस आत्मा में स्थितिवान आप हो। और जब आप उस आत्मा में स्थितिवान होते हैं तो मेरे मित्रों, आपके समस्त दुखों की कारण सहित इतिश्री हो जाती है। और हम क्या चाहते हैं जीवन में? यही तो चाहते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे दुखों की कारण सहित निवृत्ति हो जाए। लेकिन जब तक नाम रूपात्मक प्रपंच में आसक्ति रहेगी, तब तक कारण सहित दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। और जब तक कारण सहित दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिसको अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सीधी सी बात है। लेकिन जिसको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, उसी को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको अमृत मिल गया, जिसको आनंद मिल गया, वही अमृतानंद के साथ एक रूप हो गया। ये माँ अमृतानंदमयी देवी, ये ऐसी देवी है कि जो भी उनके सानिध्य में आता है, वो जब एक प्रेम के साथ उस अपने बालक को, उस अपने शिष्य को, जैसे गुरु अपने शिष्य को, माता अपने बालक को अपने हृदय से लगाते हैं, तो उसी प्रकार से ये माता अमृतानंदमयी इसी प्रकार से जब उनकी शरण में कोई भी बालक आया, भक्त आया, शिष्य आया, जिज्ञासु आया, मुमुक्षु आया, और लेकिन कोई भी आए, जिस भी भावना से आए, कहते हैं वो जब बालक बन करके उनकी ओर आता है, वो उसे अपनी गोद प्रदान करती हैं, अपने हृदय से लगाती हैं। और जैसे ही वो उनके हृदय से लगता है, एक दिव्य चैतन्यता का, एक सात्विक चैतन्यता का प्रवाह होता है, एक आनंदमय चैतन्यता का प्रवाह होता है। और जैसे उस चैतन्यता का प्रवाह होता है, उसको अपने आप में एक दिव्य अनुभूति होती है, और वो अनुभूति ही आनंद की छाया होती है। मैंने छाया का ये ध्यान रखना। वो आनंद की जो
छाया की अनुभूति उस समय हुई, उस आनंद को निरंतर बनाना, उस आनंद को नित्य बनाना है, यह अब हमारा काम है। और यह कब बन सकता है? जब हम उनके सानिध्य में निरंतर रहे। शरीर से तो नहीं रह सकते भाई सब हर समय, शरीर से नहीं रह सकते, लेकिन आत्म रूप से रह सकते हैं, अपने हृदय के साथ, उस अमृत आनंदमयी माता के साथ, उस गुरु के साथ, उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार दृष्टा साक्षी केवल्य चैतन्य है परमात्मा के साथ अगर यदि हमने जोड़ लिए तो नित्यता बन जाएगी, निरंतरता बन जाएगी। आप सब इस नित्य आनंद से संयुक्त हों। इन्हीं स्वभावों के साथ आज इस ट्रस्ट के जो भी सदस्य यहाँ पर आकर उपस्थित हुए, आज आपने इस आयोजन को किया, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद, भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर निरंतर बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को आगे यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब, बोलो भाई सब भगतन की जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज, बोलिए माता अमृतानंदमयी देवी की, बोलिए अन्नपूर्णा माता की।